खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सीखने हैं भलाई से बुराई पर गालिब आएं। मेरे बहनों भाइयों, हमें बुराई पर गालिब आना है, बुराई को अपने ऊपर गालिब आने नहीं देना। आइए आज की सुबह एक और रेफरेंस हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पहला पतरस का खत है और उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। बदी के इस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का खादिम पतरस कितनी खूबसूरत बात कलीसिया को बता रहा है और वो बयान करता है कि गाली के बदले गाली ना दो और बदी ना करो। मेरे बहनों भाइयों, अगर कोई हमें गालियां दे रहा है तो हमें उसके बदले में गाली नहीं देनी। लिखा है तुम बरकत के वारिस हो। हम बरकत के वारिस हैं। जब हम सारी दुनिया में ये कहते हैं कि खुदा ने हमें अलग किया है, हम खुदा की कौम हैं, तो इस बात को भी याद रखें, आप बरकत के वारिस हैं। आप गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर एक नाम है और वो नाम यीशु नाम है। यीशु नाम को पुकारने वाले और उसकी प्रस्तुति करने वाले गालियां नहीं देते। हमारे होंठ खुदा के जलाल के लिए हैं, हमारी ज़ुबान खुदावंद के जलाल के लिए है, ना कि हमारी ज़ुबान गालियां देने के लिए है। हम बुरा ना बोलें ना कहें, क्योंकि हमारी ज़ुबान पर खुदा की हजूरी रहती है। खुदा के मसाशुदा हम लोग हैं, इसलिए जो मसाशुदा लोग हैं वो भले काम करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है, अगर तू भला करे तो तेरे साथ भला होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दिपका बैठा है। गुनाह ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा है जो बुराई के बदले बुराई करते हैं। अबलीस यही चाहता है हम बुरा करें, और आज जो बुरा कर रहे हैं वो अबलीस की गिरफ्त में हैं, लेकिन जो भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो खुदा के पाकरू के ताबे हैं। फैसला कीजिए, आप किसके ताबे रहना चाहते हैं, अबलीस के या खुदा के? लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हमें बुराई को भगाना है, हमें बदी को भगाना है और भलाई के झंडे गाड़ने हैं। ये ईमानदारों का काम है। खुदा के लोगों, अपनी ज़ुबान, अपने होंठों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इसलिए खुदा का खादिम दाऊद कहता है, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मुंह उते निगे बान बिठा। ये ज़ुबान जो आपकी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के जलाल के लिए है। इसलिए गाली के बदले हमें गालियां नहीं देनी। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना, बल्कि आपको उसके लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि हम बरकत के वारिस हैं। खुदा के लोगों, खुदा आपसे प्यार करता है और हमारे घरों से, हमारी ज़िंदगी में से कहीं भी दूर दूर बुराई नज़र नहीं आनी चाहिए, भलाई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जो भलाई करते हैं वो खुदा के करीब हैं, खुदा उन्हें पसंद करता है और खुदा ऐसे लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आइए गालियों को, गंदगी को, बुराई को, नफ़रत को, कंपटीशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अच्छा करें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप अच्छा करें। अच्छा करने वाले आसमान की बादशाही में जाएंगे, बुरा करने वाले वहाँ फेंके जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। वो जो जादूगरों के पास जाकर अपने रिश्तेदारों के लिए जादू करवाते हैं, वो जो तवीज़ करवाते हैं, वो जो पीर फ़कीरों की प्रस्तुति करते हैं, ऐसे वहाँ फेंके जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन वो लोग जो खुदावंद के परिस्तार हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, दूसरों के लिए बरकत का बाइस हैं और भला चाहते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे। आइए इस कलाम पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है ये टॉपिक जो पूरे हफ्ते हमने सीखा है, ये कलाम लोगों की ज़िंदगियों में घर करे और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।